हाय स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाय नाथ सर। आज आपके लिए साइंस के टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में स्थित हो। हम लोग अब तक तीन स्थितियां पढ़ चुके। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में हो। तो आइए देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में रहती है तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह होता है। एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे। एम डैश मुख्य अक्ष खींच लेंगे और इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या होगा, दर्पण का ध्रुव होगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा फोकस। अब वस्तु को हमको कहाँ पे रखना है, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में। ये हो गई हमारी वस्तु। वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। एक किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं। परावर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर गुजरेगा और दूसरी किरण को हम फोकस से ले जाते हैं। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा और दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु बी डैश पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं, जहां पे प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। इसका लोकेशन हम लोग मुख्य अक्ष से पता कर लेते हैं। इस तरह से जो होता है प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यानी ए बी का प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त हो गया। इस तरह हम जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में होती है तो प्रतिबिंब निर्माण कर लेते हैं। और प्रतिबिंब के गुण देखें तो प्रतिबिंब ए बी था, इसका प्रतिबिंब बना है बी डैश ए डैश, और दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। जब किरणें मिलेंगी वास्तव में तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब होता कैसा है, उल्टा होता है। आकार में वस्तु से बड़ा होगा। आकार में कैसा होगा, वस्तु से बड़ा। इस स्थिति में क्या होगा, दर्पण के सामने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बना। दर्पण के सामने वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ये है प्रतिबिंब निर्माण जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में स्थित होता है। ठीक है। अब इसी तरह हम लोग एक और स्थिति पढ़ लेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह आप पेपर में बनाएंगे प्रतिबिंब निर्माण और इतनी चीजें लिख देंगे। आपके 2 नंबर फिक्स रहते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस में आते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक इसके बाद हम इरेज करें। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। 5वां केस होगा जो जब वस्तु फोकस पर होगा। जब वस्तु कहां पे होगा, अब वस्तु को कहां पर लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर स्थित जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। अब जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण बनाएंगे। फिर इस दर्पण का नाम एम डैश रख देंगे। एक मुख्य अक्ष खींच लेंगे। यहाँ परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा। ये हम फोकस ले लेंगे और ये हम
वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अगर 4 सेंटीमीटर पे है तो फोकस को हम 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तब हमारा प्रतिबिंब अच्छे से प्राप्त हो जाता है। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ए भी नाम दें इसका। एक किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। और दूसरे किरण को हम वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, दूसरे किरण को हम कहाँ से ले जाएंगे? वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, यह पुनः उसी मार्ग पर क्या हो जाता है? वापस लौट जाती है, पुनः उसी मार्ग पे क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। और दोनों किरणें एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं। दोनों किरणें एक दूसरे से, परावर्तित किरणें एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। अगर किरणें एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती हैं तो हम उन किरणों को समझते हैं वे किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पे। कहाँ मिलेंगी? अनंत पे। यानी प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे प्राप्त हुआ? अनंत पे। और अनंत पे जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से बहुत बड़ा होता है। अनंत पे जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वस्तु से बहुत बड़ा होता है। प्रकृति में वास्तविक उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा, और दर्पण के सामने अनंत पर प्राप्त होगा। दर्पण के सामने कहां पे प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के सामने अनंत पर प्राप्त होगा। स्थिति में दर्पण के सामने अनंत पर प्राप्त होगा। ये हो गया आपका प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है। जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो इस तरह से प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। एक किरण को मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे, परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरे किरण को वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वह वापस लौट जाता है। परावर्तन के ये नियम होते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम के अनुसार। 2 किरणें होती हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए लेते हैं। अब ये आप दे सकते हैं जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। आप इस तरह से आप 2 नंबर का क्वेश्चन ये आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, इस तरह आप बनाएंगे, आपको 2 नंबर के मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे।